हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड इट्स फीचर्स। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस क्या है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। गाइस, डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। ये स्पेशली जो है यूजीसी नेट और सेट कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो गाइस कल हम लोगों ने फीचर्स पढ़ा था प्राइवेट कंपनी का एंड पब्लिक कंपनी का। उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का है वो 1 लाख एंड 5 लाख है। यानी कि प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज है एंड पब्लिक कंपनी का 5 लाख रुपीज है। तो गाइस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 में 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ है, 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ है, और उस अमेंडमेंट के बाद में ये जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की हमारी लिमिट्स थी 1 लाख एंड 5 लाख, उसको ओमिट कर दिया गया है। जी हाँ, उसको जो है वो रिक्वायरमेंट को अभी हटा दिया गया है। यानी कि अभी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये स्पेशली जो है वो हमारे यूजीसी नेट कैंडिडेट को बताना जरूरी था कि हमारे नेट सेट कैंडिडेट को जो है वो अप टू डेट होना पड़ता है। ओके, हम लोग पुराना नहीं पढ़ के जा सकते, हमको जो लेटेस्ट चल रहा है गाइस हमको वो पढ़ के आना पड़ता है। ओके, तो 11th स्टैंडर्ड के लिए तो सही है, आपको याद रखना है कि 1 लाख एंड 5 लाख ही है। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख है एंड पब्लिक कंपनी का 5 लाख है। लेकिन हमारे जो यूजीसी नेट सेट कैंडिडेट है उनको ये पता होना चाहिए कि अभी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो अभी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओके, तो गाइस मैंने कुछ चेंजेस किए इसमें, आप देख सकते हो। प्राइवेट कंपनी का गाइस आपको सेक्शन भी याद रखना है, स्पेशली यूजीसी नेट वाले को कह रहा हूं मैं कि प्राइवेट कंपनी का जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो है सेक्शन 268। ओके, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट गाइस, मैंने यहां पे चेंजेस किया फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट बी 1 लाख रुपीज जो था उसमें मैंने नीचे लिखा है दिस कंडीशन हैज बीन रिमूव्ड आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2015। ओके, नाउ देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी जो है हमको पेड अप कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 2015 में जो है वो अमेंडमेंट हो चुका है। ओके, सिमिलरली मैंने पब्लिक कंपनी में भी बताया, पब्लिक कंपनी का भी सेक्शन गाइस आपको याद रखना है 2 सबसेक्शन 71। ओके, तो आपको सेक्शन भी पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है। गाइस आप देख सकते हो यहां पे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट बी 5 लाख रुपीज, ये जो था उसके नीचे मैंने लिखा दिस कंडीशन हैज बीन रिमूव्ड आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2015। नाउ देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी गाइस उसको भी रिमूव कर दिया गया। ओके, तो ये स्पेशली यूजीसी नेट सेट के लिए था, आपको ये याद रखना है। ओके, तो आज अभी हम लोग पढ़ते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। ओके, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ते हैं हम लोग गाइस। ओके गाइस, पहले कॉलम में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, उसके बाद में प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं, क्या है मीनिंग प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स restricts the rights to transfer its shares if any and limits the number of its member to 200। गाइस वही यहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका जो डॉक्यूमेंट है यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, मना करता है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक को बेच नहीं सकती। ओके, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी एंड लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। और इसके जो मेंबर्स है गाइस मैक्सिमम 200 है। ओके, कंपनीज एक्ट में हमको बताया गया एक प्राइवेट कंपनी अगर किसी को खोलना है तो मैक्सिमम उसको 200 मेंबर लगेंगे, 200 से ज्यादा गाइस यहाँ पे मेंबर नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इससे आसान तो कोई डेफिनेशन गाइस हो ही नहीं सकता कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सारी कंपनी कौन सी है गाइस? पब्लिक कंपनी है। ओके, तो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 दिया गया है हमको नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पे वही बताया गया कि मिनिमम कितने मेंबर लगेंगे प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए और मैक्सिमम कितने लगेंगे। तो मिनिमम 2 लोग लगेंगे प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए और मैक्सिमम बता के रखा है 200। ओके,
नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग लगेंगे पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम गाइस यहाँ पे अनलिमिटेड यानी कि इन्फिनिटिव, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी कि बहुत सारे शेयर होल्डर लोग जो है यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, हमारे पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये याद रखना है गाइस हमको। थर्ड है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग गाइस, जब भी कंपनी खुलती है, स्टैब्लिश होती है, तो कंपनी को एक स्टैट्यूटरी मीटिंग रखना पड़ता है। ओके, तो ये स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो गाइस एक बार होती है लाइफ में कंपनीज की। तो यहां पे गाइस हमको देखना है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग पब्लिक कंपनी में रिक्वायर है या प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर है। देखते हैं हम लोग। दिस मीटिंग इज नॉट अ कंपलसरी। जो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें गाइस, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है हमारी प्राइवेट कंपनी में। ओके, इट इज कंपलसरी। लेकिन अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो वहां पे स्टैट्यूटरी मीटिंग हम लोगों को रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाइस, फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यानी कि हम लोग शेयर्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी और पर्सन को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। देखते हैं अभी हम लोग। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है गाइस वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। ओके, यहां पे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या लिखा है, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि पब्लिक कंपनी के शेयर जो है गाइस वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पांचवा पॉइंट, कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 1 लाख रुपीज, एंड इन पब्लिक कंपनी, इन पब्लिक लिमिटेड, मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 5 लाख रुपीज। अगेन गाइज, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, यूजीसी नेट सेट कैंडिडेट के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो कंडीशन था गाइज उसको हटा दिया गया है। मैंने यहां पे नीचे नोट लिखा है, एक इंपॉर्टेंट नोट, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 1 लाख एंड 5 लाख ओमिटेड आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2015 कंपनीज एक्ट 2015। ओके गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट नोट दिया है मैंने नीचे, आपको ये याद रखना है कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल था 1 लाख एंड 5 लाख पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में, उसको अभी रिमूव कर दिया गया। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं हमारा छठा पॉइंट, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अभी गाइस ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक इन्विटेशन होता है जो लोगों को इनवाइट करता है कि आओ उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। तो गाइस लोगों को प्रोस्पेक्टस से ही, यानी कि इन्विटेशन से ही पता चलता है कि ये कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है। ओके, तो यहां पे हमको ये देखना है कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है या नहीं। प्राइवेट कंपनी में बताया गया, इन अ प्राइवेट कंपनी स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इज इशूड। प्राइवेट कंपनी में गाइस नॉर्मल प्रोस्पेक्टस नहीं इशू किया जाता, उसके बदले में स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है। ओके, यानी कि प्राइवेटली जो है वो प्लेसमेंट किया जाता है, बाहर की पब्लिक को जो है इनवाइट नहीं किया जाता। ओके, पब्लिक कंपनी में देखते हैं हम लोग, अब प्रोस्पेक्टस इज कंपलसरी। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहां पे प्रोस्पेक्टस को इशू करना कंपलसरी हो जाता है। अगर हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे तब पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि ये कंपनी जो है वो शेयर को इशू कर रही है। ओके, तो पब्लिक कंपनी जो है जो कि इनवाइट करती है सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको यहां पे प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है। ओके, 7th है गाइस हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस को शुरू करना। A private company can start its business activities immediately after getting the incorporation certificate. Guys, यहाँ पे बताया गया कि प्राइवेट कंपनी को अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता क्या है, एक कंपनी जब स्टैब्लिश हो जाती है, जब ओपन हो जाती है, तब उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट होता है कंपनी का, ये प्रूफ होता है कि कंपनी जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी है। ओके, तो गाइस अगर प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बेसिकली होता ये है कि जब वो सर्टिफिकेट हमको मिल जाता है तब हमको राइट मिल जाता है, हम लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में अगर हमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला है तब भी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी में, इट कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग दी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें गाइस तो वहां पे ऐसा नहीं है। तो यानी कि पब्लिक कंपनी को अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है तब भी पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता पब्लिक कंपनी जो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। ओके, तो ये डिफरेंस था कि प्राइवेट कंपनी को अगर सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है विदाउट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहां पे हमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत पड़ेगी बिजनेस शुरू करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां पॉइंट हमारा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हमको लगेंगे। देयर आर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स
एंड इन पब्लिक कंपनी देर आर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी में हम लोग को कम से कम 2 डायरेक्टर्स लगेंगे बिजनेस को हैंडल करने के लिए, और पब्लिक कंपनी में हम लोग को मिनिमम 3 डायरेक्टर लगेंगे। और गाइस दोनों में मैक्सिमम जो लिमिट है वो 15 डायरेक्टर है। तो ये हमको याद रखना है कि मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट दोनों ही कंपनी के केस में 15 है, और मिनिमम जो है वो 2 है, और पब्लिक में 3 है। ओके, लास्ट पॉइंट है जो गाइस हमारा वो है नेम ऑफ द कंपनी। नेम ऑफ द कंपनी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड हमको कब लगाना है। इट इज कंपल्सरी टू ऐड वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। यहां पे बताया गया जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उनको कंपल्सरी प्राइवेट लिमिटेड ऐसा लिखना पड़ता है अपने कंपनी के नाम के एंड में। ओके, और पब्लिक कंपनी में देखते हैं इट इज कंपल्सरी टू ऐड द वर्ड लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। और अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो वहां पे पब्लिक कंपनी का जो भी नाम होगा उसके नाम के बाद में उन लोगों को लिखना पड़ेगा लिमिटेड। ओके, तो प्राइवेट कंपनी में हम लोग को मेंशन करना है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के केस में हम लोगों को मेंशन करना है सिर्फ लिमिटेड। ओके, तो गाइज ये था कुछ पॉइंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन के, आप देख सकते हो। ये ओके, तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स यहां पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप के गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। ओके गाइस, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।